हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे डायनेमिक नेचर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसे नेचर होता है, डायनेमिक नेचर, यानी कि डायनेमिक माने क्या होता है, यह गतिशील टाइप का होता है। तो इसमें हम इससे पहले हमने देखा था इनकी हिस्ट्री के बारे में और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो इसके बाद आज हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वह डायनेमिक नेचर का होता है। तो ये किस प्रकार से होता है। Cell membranes are dynamic fluid structure and most of their molecules are able to move about in the plane of the membrane। तो जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वह क्या होती हैं, डायनेमिक नेचर की होती है और इनका फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। और इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, जैसे कि जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वह क्या होती हैं, मूवेबल हो सकती हैं। वह क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती हैं। और इस मूवमेंट के कारण ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है उनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, डायनेमिक हो जाता है। इसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं वह क्या कर सकती है, मूव कर सकती हैं अपनी ही लेयर में या दूसरे लेयर में भी अपनी क्या कर सकती है, पोजीशन चेंज कर सकती हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डायनेमिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है वह 3 टाइप से मूवमेंट करता है। तो इसमें फर्स्ट होता है रोटेशन एंड सेकेंड होता है लैटरल डिफ्यूज़न और इसमें थर्ड में जो लिपिड मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न। इसे हम आगे एक एक करके देखेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वह किस टाइप का होता है, तो उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन। रोटेशन का सिंपल सा अर्थ है रोटेट करना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं वह क्या करती हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स अपने इमीडिएट नेबर से इंटरेक्ट करने के लिए अपनी ही एक्सिस पर क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। ये क्या हो गया, रोटेशनल मूवमेंट। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है, अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। इस लिपिड मॉलिक्यूल्स के ये क्या है, फैटी एसाइल चेन है, या क्या करती है, अपनी ही एक्सिस पर यह इस तरीके से रोटेट करती हैं। तो यह मूवमेंट क्या कहलाता है, रोटेशनल मूवमेंट कहलाता है। इनमें यह अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, केवल अपनी ही पोजीशन पर क्या कर रही हैं, इस तरीके से रोटेट कर रही हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। जब फ्लूइडिटी बढ़ती है तो यह मूवमेंट भी बढ़ता है। सेकेंड में हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस प्रकार का होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैटरल डिफ्यूजन। लैटरल डिफ्यूज़न में हम देखते हैं कि इनमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं वह क्या करती है, अपनी ही जो मोनोलेयर्स होती है इनमें चेंज करती है। जैसे एक आउटर लीफलेट हो गया, ये वाला इनर लीफलेट हो गया। तो यदि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगी, मूव करेंगी, तो ये केवल एक ही लेयर में, ये वाला लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ जा सकता है या ये वाला यहाँ जा सकता है। ये वाला लिपिड मॉलिक्यूल्स इस लेयर में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। ये केवल अपनी ही जो लेयर्स होती है, जो मोनोलेयर होती है, उनमें ही मूवमेंट कर सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लैटरल डिफ्यूजन। ये वाला जो मूवमेंट है वह क्या कहलाता है, लैटरल डिफ्यूजन, जिसमें जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वह अपने ही लेयर में मूव हो रहे हैं। यह जो लैटरल डिफ्यूज़न होता है वह क्या करता है, मेम्ब्रेन को फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करता है, इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लूइड टाइप का होता है। क्योंकि जो इनके लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक अपने स्थान को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसी में हम थर्ड देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है उनमें लिपिड का जो मूवमेंट है उसका एक टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न। तो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न क्या होता है, दोनों लेयर में यह देखने को मिलता है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न या ट्रांसवर्स डिफ्यूज़न। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न होती है, इस प्रकार के मूवमेंट में क्या होता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है, यह लिपिड का एक लेयर है और यह लिपिड का दूसरा लेयर है। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स, जब मान लो कि कोई एक लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ से
क्रॉस करते हुए यहाँ पे आ जाता है। ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ये क्रॉस करके इस लेयर में आ जाएगा और अपनी पोजीशन यहाँ से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यहाँ से इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, दूसरे मोनोलेयर में हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न कहते हैं। तो हमने देखा था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती है उनका ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और नीचे वाला भाग क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो यह पूरा पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह जो रिएक्शन होगा वह क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, क्योंकि जब भी लिपिड मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ आने में क्या करना, फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि यह अनफेवरेबल है, क्योंकि इसे पूरा हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन होती है उसे क्रॉस करके दूसरे मोनोलेयर में जाना होता है। तो इसके लिए क्या करनी पड़ती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस जो अनफेवरेबल रिएक्शन होती है उन्हें फेवरेबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंजाइम। तो यह एंजाइम क्या करता है, इस जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है उसे एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर में मूव करने में क्या करता है, हम हेल्प करता है। यह एंजाइम क्या हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, जो कि इस प्रकार के मूवमेंट को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। हम देखेंगे कि नेचुरली जो मेम्ब्रेन्स होती है उनमें इस तरीके की जो प्रोसेस है फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न क्या होता है, एकदम रैपिड होता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हो रही हैं वो पूरे हाइड्रोफोबिक पोर्शन को क्रॉस करते हुए दूसरे मोनोलेयर में चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न कहलाता है। इसमें हम देखेंगे कि जो भी रिएक्शंस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम किस तरीके से इस रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न होता है, तो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वह इन्हें कैटेलाइज करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लिपेज एंजाइम। तो फ्लिपेज एंजाइम क्या करता है, जो एमिनो लिपिड्स होती है उनके ट्रांसलोकेशन को कैटेलाइज करता है। जो जो लिपिड्स हैं, यहाँ लिपिड जो लेयर्स होती है, लिपिड की जो लेयर है उनमें जो एमिनो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यह एमिनो लिपिड्स होती हैं उनके ट्रांसलोकेशन को क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा। कहाँ से, आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट की ओर। तो इस एंजाइम का यूज़ करके जो एमिनो लिपिड्स होती हैं वह इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट होती है उसे क्या कर सकते हैं, इनर लीफलेट में जा सकते हैं। तो इस तरीके का एंजाइम किससे आता है, पी टाइप फैमिली का एंजाइम होता है यह, और यह क्या करता है, इस प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम होती है। इसे हम क्या कहेंगे, फ्लिपेज एंजाइम के थ्रू क्या हो रहा है, एमिनो लिपिड्स का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, उसे क्या कर रहे हैं, कैटेलाइज कर रहे हैं। सेकेंड हम देखते हैं फ्लोपेज एंजाइम। जो फ्लोपेज एंजाइम होते हैं यह क्या करते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स होती है उन्हें इनर से आउटर लीफलेट की ओर ट्रांसलोकेशन में कैटेलाइज करते हैं। यानी कि जो इनर लीफलेट होता है यह वाला इनर लीफलेट है, तो इस इनर लीफलेट से आउटर जो लीफलेट है उसकी ओर ट्रांसलोकेशन के लिए इसे क्या कर रहे हैं, कैटेलाइज कर रहे हैं। किसको, फास्फोलिपिड्स को। तो इसे हम देखते हैं कि जो फ्लोपेज एंजाइम होता है वह ABC एटीपेज फैमिली का होता है, और इनमें 2 ATP बाइंडिंग डोमेन भी प्रेजेंट होती हैं। तो इस जो फ्लोपेज एंजाइम होती है उनकी हेल्प से जो फास्फोलिपिड होता है वह क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है, यानी उनका ट्रांसलोकेशन होता है, और यह प्रोसेस क्या होती है, कैटेलाइज होती है, जिससे इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट की ओर क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हम थर्ड एंजाइम देखते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्क्रैम्बलेज कहते हैं। ये क्या होता है, अच्छा वाला एंजाइम है, क्योंकि यह क्या कहता है, कोई भी एनी जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती है उनके ट्रांसलोकेशन को क्या कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है। और यह क्या कर सकता है, आउटर टू इनर कर सकता है और इनर टू आउटर, यानी कि जो मेम्ब्रेन जो लिपिड्स होती है उन्हें आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट की ओर ट्रांसलोकेट कर देगा, या फिर इनर लीफलेट से क्या होगा, आउटर
लेयर की ओर इसे क्या कर देगा, मतलब यानी उसे स्थानांतरित कर देगा, उन्हें ट्रांसलोकेट कर देगा, जिससे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे वह कोई भी एनी मेम्ब्रेन जो लिपिड्स होती है उनके ट्रांसलोकेशन को क्या कैटेलाइज करता है, या तो आउटर से इनर की ओर या फिर इनर से आउटर की ओर। तो यह देखते हैं कि यह एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है और एटीपी इसमें क्या होती है, यूटिलाइज नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रैम्बलेज एंजाइम कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मेम्ब्रेन होती है उनमें लिपिड का जो मूवमेंट किस किस टाइप से होता है। फर्स्ट होता है रोटेशन मूवमेंट, जिसमें वह क्या करता है, रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस से। जो फैटी एसाइल इसकी चेन होती है वह क्या कहती है, रोटेट करती है। सेकेंड होता है लैटरल डिफ्यूज़न। तो लैटरल डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होगा केवल अपनी ही लेयर में क्या हो सकता है, मूव कर सकता है या अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। और थर्ड हमने देखा फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन, ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, जिसमें कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अपनी लेयर से जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होती है यह सभी को क्रॉस करता हुआ दूसरे जो मोनल लेयर हैं उनमें चला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन। तो इस रिएक्शन के लिए क्या होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसमें फ्लिपेज, फ्लोपेज एंजाइम एंड स्क्रैम्बलेज, ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं वह क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि इनमें एंजाइम जो रिएक्शन है उनमें एंजाइम इन्वॉल्व होंगे तो यह रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यदि एंजाइम्स नहीं होते हैं तो वह रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन जैसे ही एंजाइम किसी भी रिएक्शन में, हम इसके ना देखकर दूसरे रिएक्शन के भी बात करें, तो यदि उनमें एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है तो वह रिएक्शन कैसे हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न है उनमें भी अगर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, यह रिएक्शन क्या होती है, फास्ट हो जाती है। इनमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वह क्या कहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जो डायनेमिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम है उनसे भी जुड़ सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।